तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अब वर्क क्या होता है। हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी लास्ट वीडियो में। अब वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी ट्रांसफर है। इट अकर ओनली एट बाउंड्री। ये सिर्फ बाउंड्री पे होता है। इसका क्या मतलब है? वर्क कैसे होगा? जैसे एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। अगर हमने गैस को कंप्रेस किया या फिर गैस ने एक्सपेंड किया तो फिर क्या होगा? गैस को कंप्रेस किया, एक्सपेंड किया तो गैस पे वर्क होगा, कुछ गैस का वर्क होगा। हो सकता है गैस एक्सपेंड हो तो फिर पिस्टन को पुश किया इसने, तो वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा, बाउंड्री पे हो रहा है। सब बाउंड्री की क्वांटिटीज है, बाउंड्री की क्वांटिटीज है, बाउंड्री पे हो रहा है। तो दिस इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ, कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव because it is not the property of system। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो एनर्जी ट्रांसफर होता है और ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री पे वर्क होता है। तो अब हम देखते हैं कि वर्क क्यों होता है। वर्क क्यों होता है किसी भी गैसियस कंटेनर में, किसी भी सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में? तो वर्क एक्चुअली क्या है? वर्क इज डन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। जो जनरलाइज्ड फोर्स जैसे गैस गैस का इंटरनल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, उनके इम्बैलेंस की वजह से वर्क होता है। सो ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, जो कि क्या है, अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है? जनरलाइज्ड फोर्स का इम्बैलेंस, अगर हम देखें पिस्टन के अंदर पी गैस और पी एक्सटर्नल, दोनों के बीच इम्बैलेंस हुआ। एक किसी की भी वैल्यू बढ़ी, पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो कंप्रेशन होगा, पी गैस बढ़ेगा तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन होगा। ड्यू टू प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज फोर्स एंड जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वर्क की कैटेगरी में आता है। अब वर्क क्या होता है? वर्क कुड बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। वर्क रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ये हमने देखा था। अब वर्क रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल होता है। इसको कैसे पता लगाएंगे वर्क इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? सो अगर द डिफरेंस ऑफ द फोर्स डेल्टा पी इज वेरी लेस, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। और डेल्टा पी इज वेरी ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा इनरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल के डिस्टेंस हमें पता है। दीज आर द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। जो जनरलाइज्ड फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण वर्क डन होता है। तो ये थी एक अच्छी सी डेफिनेशन वर्क की। आइए अब वर्क कितने तरह के होते हैं? वर्क होते हैं दो तरह के, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क। डब्लू दो तरह के होते हैं, क्या होता है? पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और होता है नॉन पीवी वर्क। अब पीवी वर्क कौन से होते हैं? पीवी वर्क होते हैं पिस्टन, या फिर हम कहें एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस
नॉन पीवी वर्क क्या होते हैं, जैसे हीट फ्लो, करंट, अगर हम देखें करंट, कंबशन, ये सब क्या है, नॉन पीवी वर्क है। कंबशन ऑफ ग्लूकोज इन अ बॉडी, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन पीवी वर्क। अगर जो पीवी वर्क होगा उसमें एक्सपेंशन है, कंप्रेशन ही आएगा, और नॉन पीवी वर्क में रिमेनिंग सारे तरह के वर्क आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पीवी वर्क के बारे में पढ़ते हैं। नॉन पीवी वर्क को हम गिब्स फ्री एनर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पीवी वर्क को देखते हैं। तो पीवी वर्क में हम एक फ्रिक्शनलेस सिलेंडर सिस्टम लेते हैं, फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ पे एक पिस्टन है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये हमने लिया है। अगर हमने इसको यहाँ से कंप्रेस किया तो हमने कुछ वर्क किया, इसको डी एल लेंथ कंप्रेस किया, सपोज इसकी लेंथ एल है, वी हैव कंप्रेस्ड इट टू डी एल लेंथ, और अभी इसकी डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक x है इनिशियली, अभी हो जाएगी नीचे वाले डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस एक्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया है a, और बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो है p। तो एक लेट्स कंसीडर अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston and we assumed all the data। अब हम बात करें वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन के लिए हम देखते हैं फॉर ए स्मॉल, हमने जो किया है इसको कंप्रेस किया है पीवी वर्क के लिए पिस्टन को, तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ड्यू टू फोर्स F, तो dw क्या होता है, F डॉट dx। ऑल्सो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर है P, एरिया है हमारा A, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, P डॉट ए डॉट डी एक्स। अब P, अब एरिया क्या है, A डॉट डी एक्स क्या है, हमें पता है वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम है L माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई गैस की वॉल्यूम है। अगर हम देखें ये जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है ये कितनी है, L माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो अब डी वी कितना हो जाएगा, माइनस डी एक्स इंटू ए, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करनी है, एल कांस्टेंट है, तो माइनस डी एक्स इंटू ए कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डी वी। तो डी डब्ल्यू क्या आ रहा है, पी है जो पी एक्सटर्नल माइनस डी वी, तो यह आ रहा है हमारे पास रिवर्सिबल वर्क डन, ये हमारे पास है डी डब्ल्यू रिवर्सिबल। और हमें पता है तो वर्क डन इरिवर्सिबल क्या आएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये वर्क डन की डेफिनेशन है, वर्क डन क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे आती है। अब इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन देखें तो साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइन कन्वेंशन, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा इट्स एनर्जी विल डिक्रीज, hence it is taken as negative। एग्जाम्पल क्या है,
एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो अगर हम फॉर्मूले से भी देखें, डब्ल्यू इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल विल बी ग्रेटर देन वी इनिशियल इन केस ऑफ एक्सपेंशन, तो अपने आप नेगेटिव आएगा, प्रेशर एक्सटर्नल हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और अगर हम इसका दूसरा सिनेरियो देखें, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम on the system, its energy will increase। अगर हम सिस्टम पे वर्क करें तो एनर्जी ऐड कर रहे हैं, सो W विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। सो एक्सपेंशन एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो इसमें V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको अगर हम नोटिस करना चाहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वर्क डन क्या है, एक पाथ फंक्शन है। तो अगर हम डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट करते हैं पाथ फंक्शन का, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है। जबकि अगर हम डी यू का इंटीग्रेशन करते हैं, डी यू का, तो उसका चेंज आता है। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर उसका चेंज आता है, जबकि पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर उसकी वैल्यू आती है। इसलिए हमने डब्ल्यू इरिवर्सिबल लिया है, डी डब्ल्यू नहीं लिया है।